Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फरा के साथ मैं हूँ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपका इतना सारा प्यार, दुआएं जो हमारे साथ है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और दिन ब दिन जिस तरह से हमारा शो आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे मिलता रहता है और आप इतना पसंद कर रहे हैं हमारे शो को और हमारे गेस्ट को पसंद कर रहे हैं। हमारी जो चिट चैट होती रहती है और हमारे गेस्ट की दिल की बातें होती रहती है, आपको बहुत अच्छी लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप हमारे गेस्ट जो होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप मुझे फरमाइश करते हैं कि आज हमें इस गेस्ट को आप बुलाएं, हम इनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनसे आप इंटरव्यू करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ भाई आपकी जो पसंद है वो सबसे पहले, क्योंकि PWOA डिजिटल आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहा है ताकि आपको अच्छा लगे और आप खुश हों। और आप जो घरों में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली और पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो आप जो है वो इन्जॉय करें और जो आप पसंद करते हैं जिन एक्टर को, मॉडल को, किसी भी शोबे में हो, तो उनकी दिल की बातें आप तक पहुंच सके। आज के मेरे मेहमान भी जो है बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छे मेहमान हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर। हम टीवी के बहुत सारे ड्रामे किए, ARY के ड्रामे किए, जियो के ड्रामे किए। आप उनको रैम्प करते हुए, मॉडलिंग करते हुए भी देखते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मैगजीन के कवर पे भी देखते हैं, आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। कमर्शियल्स में भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने इतनी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे किए, इतना अपना नाम किस तरह से बनाया। मेरे और आपके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मेरे साथ है बिलाल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। फरा आप कैसी हैं? ठीक-ठाक हैं? और सब में पहले मैं बहुत-बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आपको देख रहा है और बहुत थैंक यू, ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। PWOA डिजिटल की तरफ से हमारी पूरी टीम, क्योंकि हम जो मैं शो कर रही होती हूँ बिलाल, ये हमारी पूरी टीम का हाथ होता है, मेरा अकेली का हाथ नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। हमारे साथ बहुत सारी हमारी एक टीम है जिसमें मैं नाम लूँगी अमीन साहब, अब्बास साहब, उनका बहुत बड़ा एक हाथ है, उनका नाम है। उनकी कोशिशें हैं जो ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनकी जो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल। प्रोग्राम पहुँचाने के लिए, तो उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोगों की ये फरमाइश की हुई थी कि बिलाल इकबाल को हम देखते रहते हैं, तो आप उनको बुलाएँ और उनसे हम इंटरव्यू करें। तो आपका दोबारा से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से पूरे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि आप लोग का प्यार है कि जो फ़रा का शो इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आपकी वजह बिल्कुल से सही। फ़रा का इतना अच्छा शो जा रहा है और आप लोग की मोहब्बत है, जो हम लोग अपनी सारी रूटीन छोड़ के आपके सामने आते हैं, आपके सामने अपनी बातें शेयर करते हैं। और ऑब्वियसली फ़रा हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनकी एक कॉल तो दूर की बात है, एक मैसेज भी आया तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि नहीं, हमें बहुत शुक्रिया, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली टाइम पे होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बिलाल, इसमें आप मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत अलग है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लोगों की रिस्पेक्ट और मोहब्बत भी तो है कि आप लोग आ जाते हैं, कि जो लोग बिल्कुल, हमें टीवी पे देखते हैं, मैगज़ीन्स में हमारी पिक्चर्स देखते हैं, वो दिल की बातें भी सुनना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा एक कमाल है कि आप आ जाते हैं, अपना
अच्छा बिलाल, आपकी एज मैंने अभी बताया कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतना बड़ा नाम, बिलाल इकबाल का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपने, मैं आपको ये आपके मुँह पे नहीं, मैं पीछे से भी बोलती हूँ, आपको जब मैंने किसी शो में देखा है, मेरे साथ होते हैं लाइव शो में, आपके अंदर एक तमीज़, एक लिहाज़, माशाल्लाह से आप बड़ा हो, छोटा हो, आप बड़ी इज़्ज़त के साथ बात करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके बैकग्राउंड का, आपकी फैमिली का पता लगता है कि तरबियत किस तरह से की गई है। तो आप भी बताएँ कि आप फैमिली में कोई था मीडिया पर, या आप ही फर्स्ट हैं मीडिया पर हैं? नहीं फराह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली में दूर-दूर तक कोई भी शोबिज़ में नहीं है। ना ननिहाल अच्छा, में, ना ददियाल में। इवन ये अच्छा। मेरे लिए बहुत जी, इवन ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि एज़ एन मॉडल मैं काम करूँ, देन एज़ एन एक्टर काम करूँ। हाँ, शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई बिकॉज़ आई हुँ, वाज़ हुँ। यूएस, मैं न्यूयॉर्क सिटी में था। तो अच्छा, हाँ। जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो ये मेरे हाँ, लिए बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन ये है कि हुँ, जब हुँ। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो आपको भी पता है कि जैसे लोगों की सोच है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों की सोच है कि यार फैशन लाइन तो बहुत ही बिगड़ी हुई है, उनमें हुँ, बहुत एग्ज़ैक्टली। लाइक रात को हुँ, आपकी पार्टियाँ होंगी, दिस एंड दैट, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो इस वजह से हुँ, फैमिली तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर मैंने हुँ, अपने आप को मनवाया। मैंने कहा हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है, हुँ, हुँ, आपका शोबिस आपको नहीं कहता कि आप रातों को बाहर रहें, लेट नाइट हुँ, हुँ, पार्टियाँ करें और लाइक और दूसरी एग्ज़ैक्ट गैदरिंग में जाएँ। मैंने शोबिस आपको ये नहीं कहता, और मेरा ये कहना है, इवन फैमिली से भी मैंने स्टार्ट में ये कहा था, और अपने देखने वाले सब व्यूअर्स को भी मैं यही कहूँगा कि इंसान अच्छा होना चाहिए। आपका शोबा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत हुँ, सारे हुँ, शोबे आप देखें, अब बैंक का शोबा कितना डिसेंट सा है, राइट? बट वहाँ बैठ हुँ, के भी लोग अच्छे नहीं होते, बिल्कुल सही राइट? बात। हाँ, हुँ, तो अब शोबे पे डिपेंड नहीं करें, बल्कि मेरी ये एक सबसे रिक्वेस्ट है, देखने वाले भी और पूरे ऑस्ट्रेलिया से, इवन पूरे पाकिस्तान से, जो हुँ, हमें देख रहे हैं, आप अपनी जो भी आपकी फैमिली के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ जाना चाहते हैं शोबिज़ में, आप उनको बेशक भेजें। हाँ, सिर्फ़ आप ये देखिए कि वो खुद कैसे हैं। अगर वो खुद अच्छे होंगे, तो किसी भी शोबे में आप भेजें, वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात। देखिए, हमारे सारे गेस्ट को बुलाने का, उनसे बातें करने का मकसद ये होता है कि जो लोगों के, कुछ लोगों के, मैं सबका नाम नहीं लेती, जी, माशाल्लाह बिल्कुल। से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना, हर जगह होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, कुछ लोग राइट, राइट। नेगेटिविटी अच्छी लग रही है, पॉज़िटिविटी नहीं, पॉज़िटिव लोग अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, तो ये हर फैमिली में ये चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, आपके करियर का आगाज़ जो है, वो किस तरह से किया? आपने क्या सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे टीवी, मुझे शोबिज़ में आना चाहिए, आपने ये कब सोचा? या आप ऐसे ही आ गए, किसी ने बुलाया, खींच के लाए कि भई तुम्हारी तो हाइट बहुत अच्छी है, तुम दिखते बहुत प्यारे हो, आ जाओ मॉडलिंग में, क्या किस तरह से स्टार्ट किया? नहीं, फ़राह, मेरी मेरी बिल्कुल स्टोरी ऐसी नहीं है कि मैं हुँ। मार्केट में जा रहा था और मुझे किसी ने कहा, यार आप इतने हैंडसम हैं, आ जाएँ। हाँ, हाँ, मेरी बिल्कुल ऐसी स्टोरी नहीं है, मेरी बहुत स्ट्रगलिंग हाँ। लाइफ़ है, बहुत स्ट्रगल हुँ, किया है मैंने, जो मैं आज यहाँ हुँ। पे सब पूरे पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान से पूरे ऑस्ट्रेलिया, पूरे मुल्क में पूरी हमें जहाँ-जहाँ देखते हैं, दुनिया। हाँ, हाँ। बिल्कुल, उनके सामने हम बैठ के जो हम बात कर रहे हैं, इस काबिल मैंने हुँ, अपने हुँ, आप को खुद बनाया है। और हुँ, मेरा जो स्टार्ट था, लाइक बचपन से मुझे हुँ, शौक था कि मतलब मुझे टीवी में आना है और एज़ एन हीरो काम करना है, एज़ एन एक्टर काम करना है। बस ये है कि बचपन में हम फ़िल्में देखते थे, तो उसमें बहुत हुँ, शौक आता था कि नहीं यार, मैं भी इसी तरह हीरो बनूँगा, इसी तरह फ़ाइट करूँगा, गाने पिक्चराइज़ होंगे, ये सब था। बट ये है कि जब आपको पता होता नहीं है कि आपने इन कैसे करना है। फिर जब मैं हुँ, थोड़ा-सा बड़ा हुआ, फिर वो कपड़ों-वपड़ों का शौक होता है ना आपकी 12-13 हाँ, साल की एज में, फिर एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ। कपड़ों-वपड़ों का बहुत शौक हुआ, कपड़े-वपड़े पहने। देन फिर मुझे लगा कि हाँ, नहीं, मॉडलिंग भी कोई चीज़ होती है, मॉडलिंग करनी चाहिए। हाँ, फिर हाँ, आई हाँ। वाज़ स्टार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, फिर मैंने मॉडलिंग करी। मॉडलिंग करने के बाद फिर मैंने ARY का डांस कॉम्पिटिशन किया, नच ले। जी, जी। जी, जी, नेस्ले, यस, यस। जी, हाँ, हाँ। सीज़न 3 किया, उसका फाइनलिस्ट था मैं। देन वो करके मैं फिर अमेरिका चला गया था। जब फिर मैं वहाँ हुँ, से आया हूँ पाकिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान, फिर मैंने पहला प्ले किया ये ज़िंदगी जियो का। जी, जी, जी। जी, हुँ, वो किया। देन उसके बाद बस फिर आस्ते-आस्ते फिर वो मॉर्निंग शोज़ शुरू हो गए, वहाँ पे हुँ, फिर एक्टिंग भी, और फिर साथ-साथ रैम्प भी। तो अच्छा चलता रहा, लेकिन ये था कि रैम्प को थोड़ा-सा मैंने कम कर दिया था, स्टिल शूट्स और बाकी चीज़ें चल रही थी। अभी मैंने रिसेंटली लंदन में लंदन फैशन वीक किया है, वो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा गया, जी, वो बहुत जी, जी। अच्छा गया, माशाल्लाह से उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। जी, तो जी, ये जी, है हाँ, कि हाँ। स्टार्ट कोई मैंने मतलब सोचा था, मॉडलिंग से किया, देन अब एक्टिंग और सब चीज़ें चल रही हैं। बस आपकी स्ट्रगल से आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते गए। जैसे आपने खुद ब मेहनत खुद की, खुलते गए, बिल्कुल। खुलते गए, हाँ। अच्छा, क्योंकि मेहनत को मैं मानते हैं, सिफ़ारिश को मानते हैं, मेहनत को मानते हैं?
देखिए, सिफ़ारिश को एक तरफ से हम 2 तरह बात कर सकते हैं। सिफ़ारिश का क्या होता है कि सिफ़ारिश हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी-बड़ी मिसालें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हुँ, मिसालें। एग्ज़ाम्पल आप देखें, हम इंडिया की अगर बात करें, तो वहाँ पे हुँ, जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, राइट? वो बहुत हिट थे। अब जब उनके बच्चे आए हैं, तो हुँ। उनको वो ऑब्वियसली पर्ची था ना उनकी। उनके हाँ, पेरेंट्स हैं, तो वो हाँ, इज़िली हीरो बन गए, इज़िली हाँ, हीरोइन बन गए, हीरोइन बन वो गई, भी राइट? है, हाँ। बट क्या हुआ कि 1-2 फ़िल्मों के बाद वो नहीं दिखे। जी, जी, जी। वो हाँ, क्यों हाँ, नहीं हाँ। दिखे? क्यों? क्योंकि सिफ़ारिश से वो आ तो गए थे, उन्होंने अपना हुँ, काम भी किया, बट उनके पास टैलेंट नहीं था, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। एग्ज़ैक्टली हाँ, ऐसे तो ही मैं है, इस बिल्कुल चीज़ को कहूँगा आपसे भी और देखने वालों से सबसे भी कि सिफ़ारिश से आप आ तो जाएँगे, 1-2 जगह दिख हुँ, जाएँगे, बट आप सही रह नहीं सकते। जब तक हाँ, आपके अंदर टैलेंट नहीं हुआ, तो आप खुद भी ये देखें कि जितने टैलेंट क लाइक स्ट्रगल करके लोग आए, टैलेंटेड लोग आए, अभी तक वही टिके हुए और वही काम कर रहे हैं। हुँ। फिलहाल कितना अरसा हो चुका है शोबिज़ में आपको? मुझे ऑलमोस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि जैसे लाइक मैं 15 का था तो मैंने मॉडलिंग वहाँ स्टार्ट करी। माशाल्लाह, बट अच्छा। जी, लेकिन सीन क्या होता था आपको पता है वो एज ऐसी होती है कि आपको बहुत एजुकेशन की टेंशन्स होती हैं और बहुत सारी फैमिली भी ऐसे कहते हैं, कभी शूट आए भी तो कहते हैं नहीं, नहीं कोई नहीं जाना, खत्म। सही, तो ऐसे ही ये है, हाँ, चीज़ होती है। लेकिन ये है कि अभी मुझे सही से कंटिन्यू काम करते हुए 3 साल हो अच्छा, अच्छा। गए। जी। अच्छा माशाल्लाह से आप इतने अच्छे दिखते भी हैं, हीरो हीरो टाइप के मैंने जब भी देखा है आपकी ड्रेसिंग से लेके आप हीरो टाइप के। अच्छा फ़िल्मों में काम करें आप इंशाल्लाह करेंगे भी और आपको मुझे पता है ऑफ़र्स भी आते हैं, आप बड़ा देखभाल के फ़िल्मों की सारी चीज़ें देखते हैं, मैं आपको जानती हूँ जितना कि नहीं हाँ, एवी-तेवी फ़िल्मों में काम नहीं करना, अच्छी-अच्छी फ़िल्मों जी। में काम करना है, आपका ये माइंड है, मैं जानती हूँ। अच्छा, कौन-सा कैरेक्टर या रोल करना पसंद करेंगे? रोमांस करना पसंद करेंगे या फाइटिंग करना पसंद करेंगे या फिर विलन बनना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे देखें एज़ अ हीरो अगर आप काम करें, तो हुँ, हुँ। आपको मुझे ये लगता है आपका पूरा पैकेज होना चाहिए। लाइक सारी उसमें चीज़ें होनी फाइटिंग हाँ, लाइक आपको उसको फाइटिंग भी उसके अंदर आपको आनी चाहिए, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। और रोमांस के बगैर तो आपको पता है कोई फ़िल्म ही नहीं देखता। रोमांटिक बिल्कुल। सीन्स हाँ, वो भी होने चाहिए और क्या हुँ, कहते हैं गुस्सा भी होना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब एक होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि मैं डांस भी कर लेता हूँ, एक्टिंग भी कर आप लेता हूँ। बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। इंशाल्लाह मेरी ख़्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये सारा कोविड और ये सारा कोरोना अल्लाह ताला सारी दुनिया से ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया में साल में 2 शोज़ करते हैं। मेरी तो दिल की ख़्वाहिश है कि हम आपको इनवाइट करेंगे, ताकि आप अपनी इंशाल्लाह, डांस व्हाई नॉट? परफ़ॉर्मेंस जो है वहाँ पर दिखाएँ। ये मेरी दिल की ख़्वाहिश है कि हम आपको बुलाएँ क्योंकि बहुत सारी टीम हमारी लाइन अप हो गई है, तो आप भी हमारी फ़ैमिली का हिस्सा हैं। तो आपके अंदर बिल्कुल, इतनी अच्छी बिल्कुल, स्किल्स है, तो हम ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें हम लेके आएँगे। पाकिस्तान का टैलेंट देके एक्टिंग भी अच्छी है, तो मॉडलिंग भी अच्छी है, तो डांस भी अच्छा, तो कॉमेडी भी बिल्कुल। अच्छी। अच्छा, सीरियस कैरेक्टर करने में मज़ा आता है या कॉमेडी करने में मज़ा? नहीं एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ जब मैंने आपसे अभी बताया कि मैंने जब डांस कॉम्पिटिशन किया था ना, तो उस हुँ, टाइम पे हुँ। ना लाइक आपको शायद आपको ये चीज़ पता है बिकॉज़ आप माशाल्लाह से एज़ एन एक्टर काम कर रही हैं, राइट? जी। क्योंकि मैंने खुद आपके हम टीवी के प्लेस देखे हैं। तो बहुत आपको पता बहुत है कि कुछ चीज़ें ये होता है कि आपको काम करते-करते समझ में आती हैं। तो शुरू में एग्ज़ैक्टली तो मुझे जो कॉमेडी है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मैं कहता था अच्छा नहीं यार हाँ, कॉमेडी नहीं मैं कर सकता, सीरियस कर हाँ, लूँगा, इस टाइप की सही क्योंकि मुझे जब पता चला कि जब मैंने डांस कॉम्पिटिशन में एक कॉमेडी राउंड आया तो उसमें हम सबको कॉमेडी हुँ, करनी थी डांस के अंदर। तो हुँ, मैंने कहा हुँ, यार हुँ। मैं कहाँ से करूँगा ना, ख़ैर वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी ना। बट हाँ, अब हाँ। मुझे ये लगता है कि अगर शायद अब मुझे कॉमेडी मिले तो मैं कर लूँगा। अच्छा अब कर रहे हैं हँसा क्योंकि हँसाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बिल्कुल, ख़्याल से बहुत हँसाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। आप मुश्किल फ़ुज़ूल में होता है। हँस तो लेते हो फ़ुज़ूल में हँस तो लेते हो मेरी तरह बट आप हँसा नहीं सकते किसी को। ये है कि आप किसी हाँ, को इस तरह का कोई जोक बोल के ना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरी जैसी बंदी हो जोक बोले या मेरे सामने कोई जोक बोले तो मैं सोचती रहती हूँ क्या बोला? फिर लोग बोलते हैं कि इसने जोक बहुत आया ही क्यों? अच्छा आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने आपकी एक्टिंग देखी हुई है, बहुत अच्छी करते हैं। मैं आपको कुछ थैंक सीन देती हूँ, सही है? मैं आपकी आपकी गर्लफ्रेंड हीरोइन हूँ आपकी। आपकी ठीक वैसे है। मैं हर बंदी अपने आप में एक हीरोइन होती है। लेकिन मैं डेफ़िनिटली आपको और आप तो ख़ैर हैं माशाल्लाह से। अच्छा मैं आपको सीन देती हूँ, सिचुएशन है कि मैं हीरोइन हूँ। भई मैं नाराज़ हूँ कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते, मुझे विश नहीं करते। आपने अपनी एक्टिंग से मुझे मनाना है। चलें बिलाल स्टार्ट हो जाए।
चल ठीक है, ओके स्टार्ट। मैं नाराज अच्छा, आपको कोई गिफ्ट मैं नहीं देता तो आपको, लेकिन अभी मैं गिफ्ट देके मना रहा हूँ या सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ नहीं मना रहा हूँ? नहीं नहीं, आप वो वाले हीरो जो देते वेते कुछ नहीं है, बातों से ही बहलाते हैं, वो वाले चलें हीरो ठीक है, ठीक है, नहीं है डन ना। हाँ। डन, आई गॉट इट। चलें ठीक है। क्या हुआ फरा, मैं कल से कॉल कर रहा था, आप कॉल नहीं उठा रही, खैरियत है सब? क्यों उठाऊं? मुझे तुमसे क्या फायदा है? क्यों उठाऊं कॉल में? तुम्हें क्या फायदा है मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये फायदा नहीं है? देखो, प्यार से कुछ नहीं होता। मेरी फ्रेंड मुझे जलाती है। वो तुम्हें पता है, वो हुमा का बॉयफ्रेंड कितनी उसको चीजें देता है, न्यू ड्रेस पहनती है, रिंग पहनती है गोल्ड की, यहाँ तक कि वो तुम्हें एक एक्सटेंशन भी वो बात बताऊं मैं, खरीदता है। मुझे हुमा क्या से दिया कभी है? तुम पूछना, हुमा गोल्ड की रिंग पहनती है, नेकलेस पहनती है, हुमा महल में रहती है, हुमा के पास गाड़ी है। क्या तुमने कभी हुमा का दिल चेक किया? वो बहुत मैं तुम्हें खुश है। प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं, प्यार करता हूँ। सुनो फरा, एक मिनट मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ज़िंदगी की वो ख्वाहिशें दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। और तुम किसी दिन थोड़ा-सा भी टाइम मिले तो मेरे दिल के बारे में सोचना, और तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ, बिलाल तुमसे प्यार करता है। और अगर ना आए, तो फरा क्या, हुमा क्या, फरज़ाना क्या, शबाना क्या, सब भूल जाओ। 5 साल से यही सुन रही हूँ, 5 साल से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई चीज है। टूटा हुआ कड़ा के दे दिया था, टूट गया, पहना नहीं और टूट गया, मुझे तो नहीं चाहिए। टूट गया ना, लेकिन तुमने ये देखा, बेशक वो सस्ता था लेकिन उसके अंदर मोहब्बत कितनी बड़े कंजूस आशिक। थी। देना कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों को वास्ता पड़ा है कभी? यार एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा तुम्हें भी पता है, लड़कियों के साथ बहुत हम्म, पड़ा है। क्योंकि हाँ सीन हाँ। क्या होता है कि हाँ, क्योंकि सीन क्या है कि आपको भी पता है कि आजकल की जो, ऑनेस्टली मैं बात बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं ऐसा है वैसा है, ऑनेस्टली आपको भी पता है कि आजकल पैसे ही सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही पैसे ही बात सब है। कुछ है। आपके पास पैसा है तो गर्लफ्रेंड भी है, आपके पास पैसा है तो दोस्त भी है, आपके पास पैसा है तो रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार हाँ। भी हैं। सिर्फ़ हाँ, कुछ रिश्ते हैं कि जो हम्म, आपकी फैमिली के, आपके माँ-बाप, वे बहन-भाई, लॉस हो ब गए। हाँ बस हाँ। ये है। बाकी तो सब कुछ, पैसा है तो सब है, पैसा ऐसे नहीं है तो कुछ नहीं। ही है, ऐसे ही ऐसे। अच्छा, किसी को ये चीज़ परखने के लिए क्या, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की इंपॉर्टेंस होती है, बाहर के लोग, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। माशाल्लाह आप इतने यंग है, आपका बहुत आपकी सराउंडिंग लड़कियां भी हैं, शूट्स भी करते हैं। तो देखिए, किसी से प्यार हो जाना है, कोई अच्छा लग जाना बुरी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या ऐसी चीज आप देखना चाहेंगे और उसको रिलेशनशिप में लेकर आना चाहेंगे, या फिर बस ये मुझे पसंद है लड़की, बस दोस्ती है, बात है, ये है, या फिर चाहेंगे कि उससे आपकी शादी भी हो? तो ये, और उसमें क्या देखना चाहेंगे अपनी होने वाली वाइफ में? मेरा सिंपल सा सवाल ये है। अच्छा देखिए, मेरा सिर्फ़ एक ये सिंपल सा ये है कि जवाब इसके लिए, कि हम्म, इंसान कोई भी परफ़ेक्ट नहीं है। हम्म, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम उसको अपनी तरह बनाना चाहेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका जो सवाल है मैं उसे बोलूँ कि नहीं, हम्म, फराज जिससे मैं ऑन कर दूँ, जिससे मैं चाहूँ कि नहीं उनके पास ये होना चाहिए, वो ऐसी हों, वो वैसी हों, ये ऐसी हो। हम्म, बट ये सब कहने के बाद मैं ये भी तो देखूँ कि उनको क्या चाहिए, बिल्कुल राइट? एग्जैक्टली, हाँ। कि मैं उनके मुताबिक हूँ भी कि नहीं। मुझे ये लगता है कि पहले से परखना और पहले से डिसाइड कर देना अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जब आपकी लाइफ़ स्टार्ट हो, जो भी आपकी लाइफ़ में हो, तो ये होगा कि कुछ चीज़ें उन्हें चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, तभी आपकी ज़िंदगी चलती है। अगर आप चाहें कि नहीं, सामने वाला बंदा टोटली जो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए और आप जैसे हैं वैसे ही रहें, तो कभी भी आपका ज़िंदगी नहीं चलती। बिल्कुल। और जब शादी होती है तो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी उस वक्त शुरू होती है। उस पहले तो वक़्त देखिए शुरू। ना, सभी अच्छे लग रहे होते हैं, फिर आपको उस वक्त को पता लगता है, आपके माइंड मिलते हैं, फिर सारे देखने पड़ते हैं। अच्छा, आपको आपको मीडिया की लड़की ज्यादा आपको सूट करेगी, या कोई ऐसी रिलेटिव बाहर की? क्या सूट करेगी आपको नहीं, शादी के लिए? मेरी हाँ, हाँ, मेरी एक ज़रूर वो है, लाइक एक विश भी है, और एक हम्म, मैं ये चाहता भी हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इवन मेरी अम्मी को भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मीडिया की हम्म, हो या मीडिया से बाहर हो। ये 2 चीज़, बहुत अच्छी बात। उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बहुत बेस्ट चीज़ है, वरना आपको पता है फैमिली को ये इश्यूज़ होते हैं, नहीं, नहीं मीडिया की लड़की नहीं लाना, दिस एंड दैट, राइट? हाँ, बट मम्मा को ये इश्यू नहीं है, मम्मा को ये इश्यू नहीं है। बट मुझे एक चीज़ है कि अगर मैं मीडिया की लड़की लाऊँ,
तो राइट आपको भी पता है कि ऑब्वियसली शूट्स होते हैं दिस एंड दैट, हम लोग रात में लेट शूट कर रहे होते हैं। बट मुझे एक है कि अगर मैं मीडिया की लड़की लाऊं, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ जाए जल्दी, वो जल्दी सिर्फ उठ इसलिए जाए। उठ जाए। हाँ, हाँ वो देखते हैं। हाँ वो इसलिए जल्दी उठ जाए क्योंकि मेरी जो हम्म, मदर है ना, वो हम्म। लाइक 9 o'clock उठ जाती है। अच्छा, अच्छा, मतलब तो घर के माहौल बस को मैं सेट करना चाहते हैं कि सुबह उठ हाँ जाए, मैं फिर बस ये चाह जी मैं आराम बस कर ये ले। चाह जी हाँ, जी, हाँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर वो उठे 9 बजे, तो जो हम्म, भी हो आने वाली, वो हम्म, उनको मतलब एक रिस्पॉन्स पूरा दे, और वो हम्म। आने मतलब अपनी बहू के बाद भी वो काम वालियों पे डिपेंड ना करे, मासियों पे डिपेंड ना बिल्कुल करे। ऐसा ही है, वो साथ मिल तो के, वो क्योंकि आज ऐसा रिलेशन होता है बहू सास का फ्रेंड्स की तरह, क्योंकि आजकल की जो जी, सास है माशाल्लाह से इतनी स्मार्ट हो गई हैं और इतनी समझदार कह सकते हैं कि वो अपनी बहू के साथ फ्रेंड वाला रिलेशन रखती है। क्योंकि देखिए ना, बिल्कुल, मैं भी ये सोचती हूँ कि घर की खुशी सबसे पहले होती है। पहले होती मर्द हो औरत हो, वो दूसरों को छोड़ दे। जैसे बात की, ऐसे ही मैंने एक एक्टिंग की थी कि हुमा का बॉयफ्रेंड तो ये करता है, तो ये चीजें हैं वो है। हमारे घर के माहौल को खराब करती है ना बिलाल। राइट, हमारे घर की चीजों को डिस्टर्ब करती है। अल्लाह ने जो आपको हुँ, नवाजा, जो चीज दी है, हाँ जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उन चीजों में आप खुश रहें और आप अपने घर को आप चलाते रहें। अच्छा बिलाल, अगर आपको किसी और कंट्री में रहने का मौका मिले, कहीं और जाने का मौका मिले कि भाई ये जी, पाकिस्तान अब मुझे छोड़ना है, वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, अपनी जमीन अपनी होती है, लेकिन बहुत बिल्कुल। सारे लोग काम के लिए जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रीजंस होते हैं। तो आपको जाने का मौका मिले तो कहाँ जाए? मैं न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, बिकॉज़ मैं जब वहाँ रहा हुआ हूँ ना, वहीं मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत लाइक पसंद है वहाँ पे कि वहाँ की, क्योंकि उससे हट के जब मैं शोबिज़ में आया तो फिर मैं लंदन भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ गया हूँ फैशन शो के सिलसिले में। बट जो अमेरिका की लाइफ़ है ना, वो बहुत अच्छी है। और हाँ, वैसे आपने पूछा है तो अदरवाइज़ हाँ, तो अपना पाकिस्तान बेस्ट है, क्योंकि जो ज़िंदगी हाँ, यहाँ पर है, जो ज़िंदगी एग्जैक्टली, यहाँ पे वो कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि कहीं नहीं। यहाँ पे हम हाँ, यहाँ पे हमारी फैमिलीज़ हैं, और सब में बड़ी बात ये है कि रमज़ान आते हैं तो हम वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईद एग्जैक्टली। ईद आती है तो हम वो मना सकते हैं, शब रात आए, 12 रबीउल अव्वल आए, ये जो इतने बड़े-बड़े दिन हैं, ये हम किसी और कंट्री में नहीं मना सकते। नहीं सबसे कर बड़ी बात सकते ये है। वो ये बहुत अच्छी क्योंकि आपने बात की। लोग जी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार नया साल तो पाकिस्तान से बाहर देखने वाला है, ठीक है? लेकिन वो एक ओकेशन है नया साल, बाकी उसके बाद रमज़ान, ईद, शब रात, 12 रबीउल अव्वल, हमारी 14 अगस्त, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं भाई? नहीं बिल्कुल भी मिलती नहीं कहीं, मिलती। तो बिल्कुल बस बहुत ये बहुत। है कि फिर आप इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। और एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि हमें जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि हम सब हाँ, इन सब का होता है कि नहीं यार हम पाकिस्तान से बाहर जाएँ, वहाँ की हाँ, ज़िंदगी अच्छी है, वहाँ पे सब में बड़ी बात कि वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे ये है। तो मैं आप सबको बताऊँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह से सब कुछ है, बस सिर्फ़ करने वाला हो। वहाँ हम सही। देखिए, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो जो दूसरे मुल्क के लोग होते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वो हमें फ्री में पैसे नहीं देते हैं। वहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके हमें पैसे मिलते हैं। बिल्कुल तो सही। अगर हम वही मेहनत यहाँ कर लें, तो यहाँ भी हमें पैसे मिलेंगे। हाँ, ये होता है कि बस पैसों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, लेकिन वो भी स्टार्ट में होता है, अदरवाइज़ अगर आप मेहनत करते रहें, तो आप देखें ना, फराह हैं, उन्होंने कितनी लाइफ़ में अपनी स्ट्रगल की होगी, क आज वो यहाँ बैठी हैं। आज वो यहाँ रियल बैठी हैं, ऐसे नहीं बैठते। मैं तो क्योंकि जी, क्योंकि पता है एक चीज़ और भी है, मैंने ये देखी है कि अभी जैसे आप हो गए, हम हो गए और बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को ना बहुत लोग लाइट लेते हैं। वो कहते हैं कि यार तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम शूट पे जाते हो, आ जाते हो, तुम्हारे तो मज़े हैं। जैसे अब आपको कहेंगे कि शो पे जाती हो, 3 घंटे में बोल कर आ जाना, लेकिन ये 3 घंटे तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने बात की। सुबह अपनी नींद खराब करना, अर्ली मॉर्निंग चले जाना, फिर वहाँ पर आप, क्योंकि देखिए नाश्ता हर जगह होता है, लेकिन आपको अपने शूट की जो फ़िक्र होती है ना, तो आपको नाश्ता, खाना-पीना वो होता हमको होता है। एक बस हम तैयार होके, मैं हूँ, बिलाल है, फ़ौरन से सेट पे पहुँच, फिर वहाँ पे हमें लोगों को एंटरटेन करना होता है। इतने सारे लोग हमें हैं, चाहे मेरे घर में या बिलाल के घर में कोई भी टेंशन हो, हमारे दिमागों में कोई भी टेंशन हो, लेकिन हम जब इस तरह बिल्कुल, के डेफ़िनिटली।
सेम रूटीन होती है हम सबकी भी, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ है, सब हमारी भी वही है। और इवन आप देखें कि हम सम टाइम इतने ड्रामों में हम इतने हैप्पी सीन कर रहे होते हैं या मॉर्निंग शोज़ में हम इतने एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारी फैमिलियों में हमारे अंदर एक टेंशन चल रही होती है। और दूसरी बिल्कुल, चीज़ ये है कि मैं और भी सबसे ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी बहुत मैसेज आते होंगे कि फ़राह बिल्कुल। हमें भी ड्रामों में आना है, हमें भी शोज़ में ऐसे ही, आना है, हमें ऐसे भी होस्ट बनना है। ही, इसी तरह मुझे ऐसे भी बहुत सोशल मीडिया पे आते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये मत सोचें कि आपको एक कॉल फ़राह को करेंगे, आप स्टार बन जाएँगे, एक कॉल बिलाल इकबाल को करेंगे, आप स्टार बन जाएँगे। ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रगलिंग करनी होती है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यार, आप एग्ज़ैक्टली। फलाँ बंदे को ले लें। आगे हुँ, वो लें या ना लें, उनके हाथ में हम ज़बरदस्ती पकड़ के ये नहीं कर सकते कि आप पूरा मीडिया साइड पे करें और बस सिर्फ़ इनको लें। ऐसा नहीं नहीं, हो नहीं, सकता। तो बस ये है कि लाइफ स्ट्रगलिंग करें। इवन हम अभी तक कर रहे हैं, हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन बंद करके बैठ गए तो हमें लोग घरों पे आके कह रहे हैं कि नहीं, नहीं आप काम करें, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी और बहुत गहरी आपने बात की। जैसे मुझे जी, कहते रहते हैं, आपको भी कहते रहते हैं, अच्छा हम तो आगे इस बात को कन्वे कर देते हैं। बट क्या होता है कि देखिए वो जो शो चला रहा है, जो ड्रामा चला रहा है, ये जो रैम का सारा अरेंजमेंट करता है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। हम मर्ज़ी किसी पे होती है, बिल्कुल, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती। लोग और पता है बिलाल, लोग उससे हमसे दुश्मनियाँ भी ले लेते हैं। हम क्या बहुत सारे लोगों से ले लेते हैं कि आपने हमारी बात नहीं की। आपकी वजह से नहीं हुआ। तो ये एक आपने बहुत अच्छी बात की लोगों तक कि ये लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। तो भाई हम तो ईमानदारी से, बल्कि मैं क्या, मैं सारे आर्टिस्ट का कहती हूँ कि वो सब कह देते हैं बेचारे, अपनी बात पूरी कर देते हैं। लेकिन आगे जो सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो वो ज़्यादा समझदारी से सोचता है कि हमें किसको लेना बिल्कुल, चाहिए, यही है ना। क्योंकि देखिए आप अभी मुझे लोग, जब हम लोग मॉर्निंग शोज़ साथ कितने कर रहे थे हम, तो मुझे लोग मैसेज करते थे, "यार कभी हमें भी मॉर्निंग शो पे ले जाओ।" भाई सही मॉर्निंग हाँ, शो कोई खाला जी का घर थोड़ी है जहाँ हम आपका हाथ पकड़ें और हम आपको ले जाएँ। ले हाँ, जाए। हाँ, और हाँ। उसमें आने के लिए आपकी एक प्रोफ़ाइल होती है, एक पूरी हुँ, आपकी जर्नी होती है जो हमने स्ट्रगलिंग कर के अब हम कहीं जाके एज़ अ गेस्ट आने लगे हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई बुला लेता है, तो मुझे ये चीज़ें लोगों को ना बहुत बताने में प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूँ मैं किस हुँ, तरीके से बताऊँ? बट जब मुझे मौका मिलता है किसी भी शोज़ में, अगर हम इस टॉपिक पे कहीं बात करें, तो मैं ज़रूर करता हूँ कि और आप देखें, आप मेहनत करें। फिर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हमने मेहनत करी है, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, कुछ ये नहीं हुआ। देखिए ऐसा नहीं होता। आप जब अगर मेहनत कर रहे हैं और आपकी जो-जो मेहनत है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। बेशक सही आपने एग्ज़ाम्पल आज मेहनत की है, तो 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद, इवन साल बाद, लेकिन वो आपकी मेहनत का आपका सिला ज़रूर मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करें। अब हम लोग भी कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, तो आपके सामने रहते हैं हम। हमने ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने मेहनत की है, बस अब हम आपके सामने स्टार बन के बैठ गए। हम अभी तक कर रहे हैं, और एक जो स्टार होता है, वो स्टार बनने के लिए, एक चमकने के लिए, वो हमेशा मेहनत करता बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। किसी भी है। आप जी, स्टार की स्टोरी सुनेंगे तो उनके पीछे बहुत लंबी मेहनत होती है, बहुत लंबा बिल्कुल। अरसा होता है। अगर एक शेफ़ है, एक डॉक्टर है, एक एक्टर है, एक मॉडल है, तो उनके पीछे एक बड़ी कहानी होती है। कहानी के बगैर आप एकदम से आते हो ना तो गिरते भी हो, सही ना? आप बगैर बिल्कुल, सहारे के जब चढ़ोगे, तब गिर भी जाओगे। तो वो थोड़ा-सा आपको एहतियात करनी चाहिए, थोड़ी-सी मेहनत करनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बड़ी, कहते हैं ना, वो आग अगर दूर से जी, चमकती हो, हमें लगता है सूना है, आगे जाके पता लगता है वो आग है। तो वो आगे जाके पता लगता है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ख़्याल रख लें। अच्छा बिलाल, मैंने डेफ़िनिटली। मैंने भी किए, लेकिन आपने मुझसे बहुत ज़्यादा ड्रामे किए हैं। मैं तो टाइम की कमी की वजह से कर नहीं पाई हूँ, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत किए। अच्छा मैंने ड्रामे में जो अपना सीन देखा, वो मैं हर किसी से डिस्कस करती हूँ और ये मैच भी करती है बात। जैसे कि मैं बहुत सालों से टेलीविज़न पे आ रही हूँ, ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए, जिस तरह से आप भी जी, बहुत जी, टाइम से। तो मुझे ड्रामों में मैं जब गई तो मेरा ऑलरेडी एक नाम बना हुआ था। लोग मुझे बोलते थे यार फरहा फरहा ड्रामा बिल कर रही है, फरहा ड्रामा कर रही है। अच्छा, मैं जिस सेट पे थी, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा था, थोड़ी-सी राइट, वफ़ा, तो एक रिपोर्टर आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरा पहला ड्रामा था। मुझसे बड़े-बड़े ओके, आर्टिस्ट वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ पे सेट पे बड़े आर्टिस्टों को बड़ा बुरा लगा कि इनका क्यों इंटरव्यू लिया, हमारा क्यों नहीं? तो बड़ा बुरा लगा। वो आर्टिकल भी, मेरा जो इंटरव्यू छपा भी था बड़े अच्छे अखबार में। तो आपके साथ कभी ये सीन हुआ है कि आपके मुँह पे ही जेलसी बता दी हो लोगों ने? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत हुआ सर, मेरे साथ हुँ। ज़्यादा इसलिए हुआ है। अच्छा, ड्रामा सेट पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आए और इंटरव्यू ले। हाँ, बट मेरे नहीं, साथ ना इंटरव्यू नहीं, लाइव। मैंने मिसाल दी। हाँ, सच नहीं, नहीं, आई आपके साथ गॉट इट।
कोई कोई आपका जूनियर आ रहा है और यू एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि बिलाल का तो कोई एटीट्यूड नहीं है, आपको इतना बड़ा आपको पता भी नहीं वो बंदा कौन है, लेकिन उसका एटीट्यूड दिमाग पे ऐसा चढ़ा हुआ है कि आपको दिखा रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो इस नहीं तरह का भी बिल्कुल कुछ मैं हो सकता है। जी, जी, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया था, मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि मेरे साथ कभी भी ड्रामे सेट पे ऐसा नहीं हुआ, बट लाइव शो में मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है। वो इसलिए हुआ है अच्छा। कि हमारे साथ सीनियर बैठे हुए होते हैं, राइट? सीनियर बैठे हुए होते हैं और अब हम लोग बैठे होते हैं। अब आपको पता है कि थोड़ा-सा कपड़ों-वपड़ों का सीन मेरा अच्छा है, मैं थोड़ा-सा बहुत चूज़ी हूँ, अच्छे मैं पहनते हैं देख माशाल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब क्या होता है कि जो मेरे साथ सीनियर होते हैं ना, अब वो जो होस्ट हैं, अब होस्ट आपको पता है होस्टों को क्या चाहिए होता है? फ्रेम अच्छा चाहिए होता है कि हमारे शो का एग्जैक्टली। फ्रेम अच्छा आए और वो फ्रेम हम लोगों के से ही आता है जब हम लोग अच्छे कपड़े पहन के बैठे तो उनकी स्क्रीन पे अच्छे लग रहे होते हैं। तो होस्ट आके ना तारीफ़ करते हैं कि बिलाल इकबाल आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, ये वो। तो जो हमारे साथ हमारे सीनियर होते हैं ना, वो वहीं पे जेलस होते हैं और उनके एक्सप्रेशन पता चल रहे होते हैं। इवन इतने पता चल रहे होते हैं कि जो टेलीविज़न पे हमें देख रहे होते हैं, टीवी पे जो हमें देख रहे होते हैं, मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स वो बता रहे होते हैं। अच्छा, असल में हमारा क्या सीन होता है, हम तो अब जब हमसे होस्ट बात कर रहा है तो हम उनसे बात कर रहे हैं ना। अब जो हमारे साथ है, हम उसका एक्सप्रेशन नहीं देख सकते। वो नहीं देख टी पाते हैं। कैमरा देख रहा है उनके। तो अब क्या होता है, कितनी दफ़ा होता है कि यार बिलाल इकबाल आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, दिस एंड दैट, मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो दूसरे वाला होता है ना, उसका एक्सप्रेशन ये होता है। हाँ। अब वो ना टीवी पे दिख रहा होता है। अच्छा, फिर जब मुझे कोई कॉल पे कहता है यार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ शो में, वो जो तुम्हारे साथ बैठा था उसने तो बड़े बुरे हाँ, मुँह बनाए थे। क्यों, उनको नहीं पता हाँ, था तुम लाइव आ रहे हो? मैंने कहा देखो उनको पता था कि वो लाइव आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंदर की जो जेलसिस थी इतनी थी कि वो फेस से बाहर आ गई। तो यार। तो बहुत दफ़ा हुआ है और एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि अभी मैंने एक इस्लामाबाद में एक फैशन शो किया था। उस डिज़ाइनर का मैं शो स्टॉपर था। तो इत्तेफ़ाक से एक और डिज़ाइनर था, वो नहीं आ सका इस्लामाबाद ना, उसका पता नहीं क्या अच्छा। इश्यू हुआ। तो जो उसका शो स्टॉपर था, वो भी मेरे वो क्या? साथ ही, तो हम उन लोगों ने, शो वालों ने कहा कि आप दोनों एक डिज़ाइनर के शो स्टॉपर बन जाएँ। मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब सेंटर में डिज़ाइनर इधर भी, अच्छा वो मुझसे थोड़ा-सा सीनियर भी था। वो इधर, मैं इधर, ठीक है? तो उसने क्या किया, जब हम रैंप पे आ रहे, उसने डिज़ाइनर का हाथ पकड़ के वो आगे हो गया। आगे हो गया कि जब स्क्रीन पे या पिक्चर्स में सिर्फ़ मैं और वो आए एज़ अ शॉप स्टॉपर, हाँ, वो बिलाल ना आए, ठीक है? बिल्ला। लेकिन अब मैंने, हाँ, अब मैंने क्या कहा कि देखें, अब ये जो पर्सनल जेलसिस होती है, अब हम ये हाँ, ऑडियंस को तो नहीं दिखा सकते ना, बुरा नहीं लगता है, चीप लगता है। बिल्कुल। कहते हैं कि इनका पता नहीं फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इनकी तरबियत कैसी है कि ये ऑन ईयर ऐसी हाँ, हरकतें कर रहे हैं, राइट? अब जब उन्होंने वो किया ना, तो ख़ैर एनीवेज़ मैं अपनी अपनी जो वॉक नॉर्मल थी, मैं वही कर रहा था। तो वो लोग इस तरह हो गए मुझसे ना, थोड़ा-सा आगे हो गए, ठीक है? अब देखिए अल्लाह का वही बात है कि अगर आपकी वही बात की नीयत पे हर चीज़ डिपेंड करती है। तो वो बिल्कुल सही। डिज़ाइनर रुका, रुक के थोड़ा-सा पीछे होके उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे साथ वो लेके जा रहा था। देखें, कैसी मज़े की तो बात होती है अच्छा, जब। वो भी चीज़ इतनी ज़्यादा वो हुई कि सबने देखी, कहने लगे कि यार बिलाल, वो बंदा जो था, मैं ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा वो जो बंदा था नहीं, यार, ज़रूर भी। वो तो डिज़ाइनर को पकड़ के तुम्हें काट के आगे जा रहा था और देखो हुँ, डिज़ाइनर ने उसको छोड़ के तुम्हें हाथ पकड़ के आगे लेके गया। मैंने कहा देखो हुँ, उसको पता था कि मैं इस्लामाबाद में 1 दिन का शो था, मैं 3 दिन पहले उसके पास आया हुआ था। वो रीज़न ये था कि इस्लामाबाद की कुछ चीज़ें थी जो कि उसको नहीं पता थी। शूट्स उसको करना था, तो मैं उसके लिए गया। तो उसको पता था कि भाई ये काम करने वाले बंदे हैं, अगर मैं ठीक इसको है। इस टाइम छोड़ दूँगा तो नेक्स्ट टाइम ये थोड़ी मुझे मिलेगा। तो ये सही, होता है, सही। बहुत बहुत जगह होता है, आपको पता है। लेकिन वही बात है कि जेलस जो कोई जितना भी हो, जो आपके नसीब में लिखा है, वो आपको हालत में मिलना है। अब कोई जितना बहुत। भी जेलस हो रहा हो, जल-जल के धुआँ हो रहा हो, आपको जो मिलना है वो मिलना है। बिलाल इकबाल से इतनी मज़े-मज़े की बातें हो रही हैं, अपने दिल की सच्ची-सच्ची बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बिलाल बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं मेरे साथ, सब बहुत अच्छी और दिल की बातें करते हैं, इसी वजह से तो लोग उन्हें जी, पसंद करते हैं। बिल्कुल वो वाली बातें बताते हैं जो वो अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरी बिल्कुल। दुनिया इस वक़्त आपको देख रही है, ऑस्ट्रेलिया समेत। और आप यकीन तो करें, सेम यही बातें मैं सब बता रहा होता हूँ अम्मी को भी बैठ के, हाँ, जो हाँ, अभी हाँ। आपसे कर रहा हूँ। जी, जी, क्योंकि मुझे आपसे बिल्कुल। भी क्योंकि हाँ, आपसे आपको पता है एक ऐसे ही रिलेशन है ना हमारा, एक फैमिली वाला। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्योंकि इसीलिए इज़्ज़त वो दो। फ़ील हाँ, हाँ, वो फ़ील ही इज़्ज़त नहीं दो। आती। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बिल्कुल वो फ़ील ही नहीं आती कि नहीं, फ़राह, आप फ़राह हैं, मैं बिलाल इकबाल हूँ, तो ये चीज़ें है ही नहीं हमारे अंदर। आपको पता है हम सेट पे भी मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं, बिल्कुल, बहुत कॉल पे बहुत भी जब इज़्ज़त। बात होती है तो किस तरह होती है। तो ये बहुत, चीज़ बहुत ये हमारे इर्द-गिर्द जो ये लोग होते हैं वो अल्लाह ताला की नेमत होते हैं कि आपकी इतनी इज़्ज़त कर रहे होते हैं।
कि आप कहीं जाओ तो लोग, अच्छा मेरा भी बिलाल की तरह ही कुछ मामला है कि मुझे पता लग जाता है कि भाई कोई हमसे जेलस हो रहा है, तो मैं, मेरी एक आदत है कि आपने मुझे देखा होगा, मैं चुप ही हो जाती हूँ, मैं हाँ ज़्यादा बिल्कुल किसी से ऐसे। पे बात नहीं करती हूँ। आपको मेरी आदत का पता है कि मैं इतना ज़्यादा फ्री किसी से होती नहीं हूँ, क्योंकि बंदा देख लेता है कि कौन आपसे कट रहा है, कौन आपके करीब आ रहा है। जो बंदा आपके करीब आ रहा है या आपसे मोहब्बत से मिल रहा है, तो आप उनके लिए अपने दोनों हाथ फैला दें, इज़्ज़त दें, एहतराम दें। और जो आपसे थोड़ा-सा बिला वजह का जेलस हो रहा है, मैं आप सबके लिए पैगाम दे रही हूँ, बिलाल ने भी बहुत अच्छे पैगाम दिए। देखिए, बोलने से बेहतर है खामोशी, सही है? चुप अच्छा हो आप जाएँ, हट। बिल्कुल। हाँ। अच्छा फ़राह, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यकीनन ऐसा हुआ कि जैसे अब आपको हुँ, ये तो पता है कि फलाँ बंदा मुझसे जेलस हो रहा है, तो आप चुप हो गई, ठीक है? जी, अच्छा जी। बहुत दफ़ा मैनी टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारे कुलीग होते हैं, राइट? हाँ, वो हाँ, हमारे हाँ। साथ इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये इस सेट पे यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राइट? बिल्कुल, और जब हाँ, वही आपके पीठ पीछे बातें कर हाँ, रहे होते हैं और थर्ड हाँ, पर्सन आपको बताता है कि यार उससे थोड़ा-सा दूर रहना, वो तुम्हारे हाँ। पीठ पीछे ऐसी-ऐसी बातें होती हैं, तो तब कितना दुःख होता है ना बिल्कुल, कि यार बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और देखिए, मैं हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे नज़दीक जो मेरे इर्द-गिर्द लोग हैं ना, माँ-बाप, बहन-भाई और भी मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है? ये बेस्ट फ्रेंड है। और आपको जी, पता है, हुक्म भी ये है कि आप अपने राज़ जो है ना, वो दूसरों को ना बताएँ। इसीलिए हुक्म है कि वो आगे तक 2 लोगों तक फैला देंगे। तो मैं बिल्कुल। मुझे 14-15 साल हो गए मीडिया में, तो मैं सबको बोलती रहती हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। सब मेरे दोस्त हैं, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। तो आप थोड़ा-सा लोगों के साथ इतना ज़्यादा जितना इन्वॉल्व होंगे, उनको और आपकी बातें पता लग जाएँगी और आगे तक, अच्छा आपकी एक बात थोड़ी-सी होगी ना गलत, 4 बातें मिला के कर देंगे। ऐसे लोग भी हाँ, होते हैं ना, फिर क्या होता है, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप हर्ट होते हैं। चलिए, डिस्टर्ब हर्ट के ऊपर मैं एक आपसे सवाल कर लेती हूँ, कितनी दफ़ा आप दुखी हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, कि मैं क्या करूँ उस बंदे का, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं? दुःख किस चीज़ ने आपको दिया है ज़्यादा? किस बात ने दिया मैं है? किस चीज़? मैं पता मैं इवन आपको बताऊँ कितनी दफ़ा नहीं, अभी तक यही हो रहा है। हुँ, अभी हुँ, तक यही हो रहा है क्योंकि अक्सर हमारे मैं आपको बताऊँ जो मुझे दुःख और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी मैं बोलूँगा वो लोग होते हैं जो डबल फेसेस होते हैं ना, हुँ, कि हुँ, अब हुँ। जैसे आपके साथ हैं, अगर आप एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट है, राइट? उसमें हाँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको क्योंकि अब आपको ही पता है मैं मैं आपको समझ। ऐसे नहीं हाँ, 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 मैं हाँ। आपको ऐसे नहीं बता सकता ये बंदा था, ये बात नहीं, थी, नहीं, ये जगह थी, बताना यू नो ज़रूरी, वो खुद ही हाँ, समझ तो जाए। एग्ज़ैक्टली हाँ, तो मैं हाँ, आपको एग्ज़ाम्पल ये दे सकता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कोई हमें प्रोजेक्ट मिला है और वो हमें पर डे ये चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो जैसे हमारे जिसने भी हमें कोऑर्डिनेट किया, हमारी उससे बात हुई, तो हमने उससे कहा कि नहीं-नहीं ये तो बहुत कम बजट है, हम इस बजट में नहीं करेंगे। और उसी ड्रामे में कोई और भी है हमारे साथ, तो हम उससे बात कर रहे हैं, हाँ यार उसी ड्रामे की हमें भी ऑफ़र आई थी, लेकिन वो तो बहुत कम बजट दे रहे हैं। अब अगला सामने से हमें बोले, हाँ, हाँ यार तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें तो इस बजट में करना ही नहीं राइट, चाहिए, क्यों तुम्हें इतने कम पैसे हाँ, दे रहे हैं वो लोग? हम बोले हाँ यार ऐसा एग्ज़ैक्टली, है। अच्छा वही बंदा खुद कर रहा होता है। जिसके बारे में बता रहा था, वो उसको हाँ, बोले बिलाल तो मुझे ऐसे कह रहा था, ये कह रहा था हाँ, और दूसरी बात ये है कि आगे पीछे तो वो इससे भी कम बजट में काम कर रहा होता है। तो फिर राइट, आपको वो कोई तीसरा बंदा बताए, तो उसमें बहुत दुःख होता है कि यार मैं तो इसको अपना समझ के अपने दिल की बात बताई। राइट? और इसने चलो सुन के चुप कर जाता है, इसने तो इवन उल्टा कह दिया, ये मत कर दी कि नहीं यार वो तो ऐसा है, वैसा है। तो इससे बहुत होता है और फिर दूसरी बात ये है कि अभी मैं मज़ीद जो आपको कह रहा था कि मज़ीद दुःख होता है, वो ये होता है कि आपको पता है कि हम लोग जब भी काम करते हैं ना, आर्टिस्ट 2 किस्म के होते हैं। एक होता है कि बस काम कर देना, एक होता है कि नहीं यार जो काम करना उसमें मतलब डूब जाना और उसको मतलब उसके अंदर उतर जाना पूरा, ठीक है? जाना, तो अब मेरी सही। आदत ये है कि कोई छोटा-सा भी शूट हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं यार मैं उसके अंदर लाइक डूब जाऊँ, अच्छे तरीके से करूँ, डिज़ाइनर से डिस्कस कर रहा होता हूँ, कौन से वॉलरूफ हैं, फिर उनकी लोकेशन पे डिस्कस कर रहा होता हूँ, फिर सारी चीज़ों पे लाइक डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो बाद में जब पता चलता है कि एक शूट आपका हो गया है, उसके बाद दूसरे शूट के लिए उन्होंने किसी और को रखा है। तो उस पे हाँ, वो फ़ील होता है कि यार ये क्या है कि हम तो अपना इतना 100% दे रहे हैं और दे एकदम रहे से होते ये हैं। चीज़ सही, बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, हर शोबे में होते हैं, और हमारे शोबिज़ में तो कुछ ज़्यादा ही बिलाल होते हैं। अच्छा बिलाल,
आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है या फिर फ्रेंड्स में हल्ला गुल्ला करने में, या अगर एक छुट्टी का है क्योंकि आप बहुत काम करते हैं पता है, एक दिन छुट्टी का मिला, जैसे मैं भी कभी कभार छुट्टी ले लेती हूँ, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दे तो छुट्टी का जो टाइम होता है वो फैमिली घर वालों के साथ आप गुजारते हैं या फिर दोस्तों में भाई चिल करना है, हल्ला गुल्ला करना है? पता मेरी लाइफ की 2 चीज़ें, एक हुँ, काम है, दूसरा फैमिली है। हुँ, दोस्त सही। सर्कल तो मेरा है ही नहीं। कोलीग्स अच्छा, हैं, जैसे अब देखो आप हो, आपसे बस बात पे फ़ोन पे अच्छी तरीके से बात हो होती है, जाती जब है। भी होती है, सेट पे हाँ, मिलते हाँ। हैं बस। इसी तरह और बहुत सारे दोस्त हैं, आपको पता है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं। बस यहाँ तक है, सेट पे मिले तो मिले या कोई ओकेज़न हुआ, किसी की बर्थडे वगैरह हुई बस। ऐसा मेरा सीन नहीं है कि वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं हम लोग, मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा वीकेंड भी वीकडे की तरह हमेशा घर पे ही गुज़र रहा होता है, कुछ ऐसा अच्छा। नहीं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। फैमिली के साथ। फैमिली के साथ है, एक्चुअली अम्मी है मेरी और सिस्टर हैं घर में, ठीक है? अच्छा, और उसके काफ़ी बढ़िया। हाँ, और उसके बाद मेरी एक छोटी है, भतीजी है। भाई अच्छा, की बेटी हैं, जी, मुक़द्दस नाम है उनका। वो मेरे माशाल्लाह। साथ होती हैं, उनसे ही हुँ, फुर्सत हुँ। नहीं मिलती है। चाचू ये, चाचू वो, चाचू ये। हाँ, अभी भी मैंने उनको बंद किया हुआ है, मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए शो करने दो। तो कि वो अभी अगर भी आ वो भी थोड़ी-थोड़ी देर बाद कहीं न कहीं से निकल के क्योंकि कहीं न हमारा कहीं मुझे दिख रही हैं। देखिए हमारा ये शो जो है वो फैमिली शो है। हम बिल्कुल, फैमिली को करते हैं क्योंकि फैमिली के लोग देख रहे होते हैं और सारा घर का माहौल, क्योंकि घर से बैठ के ही आप शो कर रहे हैं अपने, तो घर का, मैं राइट, भी अपने घर में बैठी हुई हूँ, मैं तो रोज़ यही बैठी होती हूँ। तो घर का जी। माहौल दिखा रहे होते हैं, घर की बातें, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी दिल की बातें हम कर रहे होते हैं, तो ये इतना अच्छा लगता है सारी चीज़ें डिस्कस करना, क्योंकि देखिए आप टीवी पे जब इंटरव्यू करते हैं तो आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि आप नहीं ये सारी होता बातें डिस्कस करें। सही है? दिल की बातें, और जी, या बिल्कुल। मैं तो खुली देती हूँ, जो दिल में आता है बोलें, किससे शिकायत है, क्यों शिकायत है, कौन गलत कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, ये आप खुला बोल सकते हैं। मैंने आपको टोटल आपको आज़ादी दी हुई है क्योंकि दिल बिल्कुल, की बातें बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होता है। दिल की और बातें क्योंकि बहुत। देखिए दूसरे बिल्कुल और देखिए अभी जो स्क्रीन पे जो चैनल्स पे शोज़ चल रहे होते हैं, उसमें तो वही रूटीन के शोज़ होते हैं ना। सही। टोटके आ गए, कपड़े आ गए, डिज़ाइनर आ गए, सैलून आ गए, सारी चीज़ें आ गई। तो ये हाँ, शो हाँ। तो मैंने खुद आपके देखे हुए हैं। माशाल्लाह से हुँ, जब हम यूट्यूब ऑन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे घर की वीडियो ऑन हो गई है, बहुत यू नो शुक्रिया। जिसके बहुत अंदर फैमिली है, तो हम सारी बातें कर रहे हैं मज़े-मज़े की सही। हाँ, और हाँ, बहुत हाँ। नेचुरल चीज़ें हो रही होती हैं। बहुत कोई हुँ, ज़्यादा ये नहीं हो रहा होता कि नहीं-नहीं हम ये ब्रांड यूज़ करते हैं बालों पे, ये स्किन पे यूज़ करते हैं। ये सब नहीं हो रहा होता, बहुत नेचुरल बातें हो रही होती हैं और बहुत मज़ा आता है क्योंकि देखिए टीवी और हुँ, यूट्यूब में यही मतलब आपके चैनल के में और दूसरे में यही फ़र्क है कि बहुत हुँ, नेचुरल सा एक वो आ रहा होता है। ये नहीं आ रहा होता कि नहीं यार हाँ, बिलाल इकबाल क्या खाते हैं, वो किस टाइम सोते हैं, वो किस टाइम उठते हैं, वो हाँ, कौन-सा ब्रांड पहनते हैं, ये नहीं। हमारी सही। रूटीन की रेगुलर बातें, नेचुरल चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हुँ, होते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और बस यही दुआएँ हैं फ़राह हमेशा से आपके लिए कि आप थैंक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अभी बहुत आप देखें कि आप मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हम चैनल्स के शोज़ करते हैं, उसमें हम इतना हमें कवरेज नहीं मिलती। माशाल्लाह से आप ये ऑस्ट्रेलिया का शो कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम की आपकी टीम के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट शुक्रिया। विशेज़ हैं और बहुत आमीन। सारी दुआएँ हैं कि इंशाल्लाह वो इससे भी बहुत बड़ा शो करें और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा ऑस्ट्रेलिया वालों से भी और हुँ, आपकी हुँ। टीम से भी कि जिस जी। तरह से फ़राह आप लोग का शो लेके चल रही हैं, आप इन्हें हुँ, हुँ। यूट्यूब से घर के बजाय ऑस्ट्रेलिया बुलाएँ, वहाँ पे शो करवाएँ। इंशाल्लाह ज़रूर हमारे लाइव शो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे हर साल लाइव शोज़ होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तमाम जो लोग होते हैं जब लाइव शोज़ का अनाउंसमेंट होता है 2-3 महीने जी, पहले से, तो सारा जो जितने भी लोग हैं वो बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब ये लाइव शोज़ होंगे। लेकिन क्योंकि बिल्कुल। सिचुएशन जो ऐसी है अभी कोरोना की, कोविड की, तो लोग घरों में बैठे हुए हैं। वरना हमारा अप्रैल को शो होने वाला था, बहुत सारे लोगों के वीज़ा लग चुके थे। अभी जो-जो मुझे देख रहे हैं वो बोलेंगे बिल्कुल फराह सही कह रही है। तो ये सारी चीज़ें लाइन अप थी। आगे भी हमारी टीम जो होती है वो पूरा दिन काम कर रही इंशाअल्लाह होती है कि आगे हम देखिए, हम बेहतरी हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आपको ये अच्छा नहीं सोचना कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो सब बंद है, अभी तो लॉकडाउन है, अल्लाह ताला अच्छा करेगा, लेकिन आगे के लिए सोचें। इंशाल्लाह जब हम बैठते हैं, तो हम यही बातें कर रहे होते हैं अमीन, मैं, अब्बास, कि इंशाल्लाह जब सब कुछ सही हो जाएगा, तो हम ये शो करेंगे, हम इनको लाइन अप करेंगे। हमारी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं फिलहाल।
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने लाइव शोज़ करते बिल्कुल, रहते थे, बिल्कुल। वसीम बदायूं हमारे गेस्ट थे ऐसा 2 तो साल तक। तो हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, उमर शरीफ साहब, उन सबके प्रोग्राम डेफ़िनिटली। थे, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा और अच्छा वक़्त देखें आप वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की है कि हुँ, अच्छा वक़्त आएगा और अब आप ये देखें कि मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा वक़्त आ गया है। एक टाइम पे अभी हाँ, कैसा टाइम गुज़रा है, बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा बहुत लगा था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, बस खत्म सब हो ख़त्म। गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम हाँ, है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और हाँ, इंशाल्लाह हर जगह हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया है पहले की निस्बत अब और बस ये है कि अल्लाह का शुक्र हर हर हाल में करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत ही अच्छा है और इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ा-सा और अच्छा होगा, तो हम सब ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऐसी कौन-सी बात है। इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा अब बिलाल इकबाल को गुस्सा कितना तोड़-फोड़ते हैं या चुप हो जाते हैं या यूँ हाथ-पाँव चलाते हैं? क्या क्या हो गया? क्या नहीं, करते हैं? नहीं मुझे फ़रा गुस्सा ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने कुछ कह दिया ना, हाँ, तो हाँ। बस ये होगा कि गुस्सा आपको मेरे फ़ेस पे आ जाएगा और अच्छा, मैं चुप हो हाँ, मैं गुस्सा मेरे फ़ेस पे आ जाता है और मैं चुप हो जाता हूँ और वो चुप होने का रीज़न अच्छा। ये है हाँ, हाँ, हाँ। वो चुप होने का रीज़न ये है कि अगर मैं कुछ बोलूँ ना, तो फिर क्या हुँ, होता हुँ। है कि वो बात बढ़ती है उससे ना, बात अच्छा। बढ़ती है। हाँ, बस मेरा ये होता है चाहे फ़ैमिली हो, घर में भी मेरा हुँ, यही है, घर से बाहर भी मेरा ये है कि कोई बात बुरी लगती है, कुछ भी होता है, बस मैं चुप कर जाता हूँ और चुप करता हूँ जो गुस्सा जब मैं अंदर पीता हूँ ना, तो सारा मेरे फ़ेस पे आ जाता है, तो अगले बंदे को पता चल जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कभी भी किसी को कुछ बुरा कहता नहीं हूँ। तोड़-फोड़, शोड़-फोड़ करने की तो बहुत दूर की बात है, कभी भी मेरा ऐसा गुस्सा नहीं है कि मैं चीज़ें उठा के फेंकूँ। चीज़ें तो मैं कभी भी नहीं फेंकता, उसका रीज़न ये है अपना फ़ोन तो मैं स्पेशली कभी नहीं फेंकता, उसका मैं रीज़न भी ये नहीं है फेंकती नहीं हाँ, फेंकती। उसका रीज़न ये है कि देखें, मैंने तो आपको बताया ना कि मैं बचपन से अपनी हाँ, लाइफ़ में खुद से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। पैसे की बहुत वैल्यू पता है। तो बिल्कुल चीज़ों की सही। बहुत वैल्यू मुझे पता है और अब मुझे अपने फ़ोन की बहुत वैल्यू पता है कि मुझे पता है कि मैंने फ़ोन जो लिया है, मैंने अपनी बहुत मेहनत के पैसों से लिया है। बिल्कुल तो सही मैं कहा। कभी भी उसको उठा के फेंकता नहीं हूँ और कभी मैं किसी चीज़ों को ख़राब नहीं करता। इवन मुझे और ना अपने आप पे नुकसान करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब हाँ, मुझे ये हाँ, हाँ। करनी नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूँ जो अपने आप को नुकसान देते हैं गुस्से में, बिल्कुल देते हैं, अक्सर। नहीं देना चाहिए, हाँ। बिल्कुल देते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं वही कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आपको देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि देखिए जो हमारा हमारा जिस्म है, हमारी हर एक चीज़ है, ये हमारी अपनी नहीं है। ये अल्लाह अल्लाह की के अमानत है। ठीक है? तो आप सही। और आप किसी की चीज़ को, किसी की अमानत को ख़राब करेंगे तो वो नाराज़ होगा और रब की ज़ात अच्छा नाराज़ हो गई। सही। जी, जी, हेलो, बोलिए। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी, जी, अच्छा, बिल्कुल आ रही है। कुकिंग से कितना लगाव है आपको? आप सवाल किया ना आपने अपना कुकिंग से कितना मेरा सवाल अपना सवाल अच्छा था। मैं अच्छा मैं इतनी देर से सोच रहा था सारे सवाल फराने के लिए कुकिंग पे नहीं है। ये क्यों नहीं किया? हाँ। हाँ, नहीं कुकिंग से ये है कि आपके मतलब का जवाब नहीं है मेरा, पहले मैं बता दूँ हाँ। कुकिंग से ये है मेरा सीन कि कुकिंग का शौक नहीं है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, आप तो अमेरिका में रहे हुए हैं, आपको कैसे कौन खाना हाँ, बनाता था? हाँ, अमेरिका में रहा हूँ लेकिन सीन ये है कि मुझे ना अमेरिका में जब मैं रहता था, तो माशाल्लाह से मेरा इतना हार्ड टाइम था कि मैं हुँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता था कि मैं घर आऊँ और कुकिंग करूँ। इवन वहाँ पे मेरे जितना भी फ्रेंड्स का सर्कल था, वो सब यही करते थे। होम अच्छा। घर पे आना, खाने बनाना। बट मेरा क्या सीन होता था, मैं बहुत थका हुआ आना क्योंकि मेरी स्टडी भी थी साथ-साथ, मैं जॉब भी कर रहा था। और उसके साथ-साथ मैं अपना ये जो मेरा शोबिज़ का था, थोड़ा बहुत मैं इनको भी लेके चल रहा था सारी चीज़ों को। फिर हुँ, अम्मी हुँ, से भी मुझे वहाँ बात करनी होती थी और वहाँ पे एक कार्ड आप मैं वो लें, फ़ोन कार्ड तो 40 मिनट्स उसमें होते हैं। तो मैं वो कर रहा होता था, सम टाइम मैं अम्मी से चलते-फिरते तो वहाँ की लाइफ़ इतनी हार्ड थी तो मैं घर में कुकिंग नहीं करता था। बस ये होता खाते था क्या कि बाहर खाते से क्या लेके थे? कुछ बाहर से लेके कभी कभी दाल-चावल हाँ। खाने को दिल करता है, कभी नहीं, नहीं कढ़ी-पकौड़ा तो खाने दाल-चावल नहीं पता दाल-चावल खाने का दिल चाहता था, कढ़ी खाने का दिल चाहता था, निहारी खाने का दिल चाहता था। हाँ, तो उसमें क्या फिर? हाँ, तो उसमें क्या होता था देसी रेस्टोरेंट थे हैं ना वहाँ पे बहुत हैं। न्यूयॉर्क सिटी में नहीं, जी, देखिए वो तो न्यू होता है, हर जगह होता है, आप कहीं पर भी चले जाएँ, हर जगह होता है। लेकिन जो घर का टेस्ट होता है ना, उसकी बात हो रही है, घर में खाना बनाना। अच्छा मुझे एक अल्लाह की तरफ से 2-3 चीज़ें अच्छी ये भी मिली हुई थी। जहाँ हाँ, मैं हाँ। जॉब करता था ना, हुँ, उसके हुँ, साथ ही एक रेस्टोरेंट था और हुँ, वहाँ हुँ, पे हमारी पाकिस्तानी लाहौर की एक आंटी थी, उनका रेस्टोरेंट था और वो ना हुँ।
खुद से कुकिंग करती थी किचन में। अच्छा, अब अच्छा। उनका सेम घर वाला, हाँ, उनका सेम घर घर वाला वाली टेस्ट था। हाँ, 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 तो अब हाँ, जब भी मुझे दिल चाहता था मैं उनके पास जाता था, वो मैं वहाँ पे खाना खा लेता था और हमेशा ऐसे ही हाँ, लगता था कि घर में खाना बना हुआ है। और उनका एक सही। ये था, उनका ये था कि वो 12 बजे फ्रेश खाने सारे बनाती थी, 3 बजे तक हाँ, लंच टाइम होता था, खत्म हो जाता था। फिर शाम में सही। वो सारा फ्रेश बनाती थी। तो जब भी दिल होता था मैं वहाँ खा लेता था। फिर सेकंड अच्छा। चीज़ ये है कि अमेरिका में मैं अपने मामू जान के साथ रहता था। हाँ, तो उनकी भी फैमिली होगी। उनकी फैमिली होगी, बट मेरे मामू जान इतना अच्छा खाना बनाते थे। ज़बरदस्त। इतना हुँ, अच्छा हुँ। खाना बनाते थे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सारा मुझे सब चीज़ें वहाँ से मुझे मिल रही होती थी, मैं खा रहा होता था। तो इसलिए ये है कि कभी वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं खुद से बनाऊँ। एक दफ़ा ईद पे जब मैं अलग हुआ था, तो मेरा दिल ने हुँ, करा कि नहीं यार ईद है, कुछ खुशबू-वुशबू घर में आए, पता चले कि ईद है। तो फिर मैंने ये अम्मी से कॉल पे व्हाट्सएप कॉल पे मैंने पूछा कि अम्मी मुझे ना चने का सालन बनाना है, किस तरह बनाऊँ? अच्छा। हाँ, 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 हाँ। और पूड़ी। अच्छा हुआ क्या कि वहाँ से मैं चने वो डब्बे वाले में लेकर आया और हाँ, हाँ। पूड़ी भी मैं लेकर आया, तो फिर अम्मी ने मुझे कॉल पे कहा इस तरीके से चने का सालन बनाओ, वो मैंने बनाया। पूड़ी को मैंने हाँ, फ्राई हाँ। किया, तो फिर ट्राई मैंने कर लिया। खाया। हाँ, बट हाँ, हाँ। लेकिन बहुत मज़े का बना था। एक चीज़ ये है अच्छा। कि अल्लाह ने ना, हाँ, एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में टेस्ट दिया हुआ है। अगर मैं वाह! कभी कुछ क्या बात कोशिश, है। हाँ, अगर मैं हाँ। कभी कुछ कोशिश करूँ तो अच्छा बनता है। अच्छा फिर मदर्स डे पे मुझे चैनल ने बुलाया था, हुँ, अम्मी हुँ, को और हुँ, हुँ। मुझे। तो उन्होंने हाँ, कहा हाँ, था उन्होंने कहा था आपको अपनी अम्मी के लिए ना लाइव हाँ। शो में आपको कुछ बनाना है। तो मैंने अच्छा, वो बनाया था कीमा और मैक्रोनीज़ ना मिक्स करके अच्छा। बनाया हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी मुझे अम्मी ने ही ख़ैर सिखाया था। आपने एआरवाई पे बनाया था? एआरवाई पे एआरवाई भी पे बनाया था और आज एंटरटेनमेंट पे भी बनाया था। हाँ, दोनों मैंने पे कहा बनाया आपने को मैंने देखा था वो शो आपने बनाया था। था। जी। अच्छा, त आप तो कह रहे हैं कि खाना तो आपको यहाँ से मिल गया, कभी-कभार आप बना लेते कभी-कभार बनाते हैं। वही बेगम आ गई शादी के बाद। उसने बोल दिया कि भई आज मेरा मूड नहीं हो रहा, बिलाल आपने बनाना है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई गिफ्ट-विफ्ट नहीं चाहिए। फिर बिलाल क्या करेंगे? फिर मैं ये करूँगा, देखो फिर मैं ये बोलूँगा, ऑब्वियसली देखिए उनका भी दिल है, उनका भी है कि भई कभी हमें भी हमारे सामने भी टेबल पे खाना लगे और हम बैठ के खाएँ। हाँ, 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 डेफ़िनेटली हाँ। करूँगा, लेकिन उनको ये बोलूँगा खाना हाज़िर है तुम्हारे लिए, कोई टेंशन अच्छा। नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। ये उम्मीद मत करना कि अच्छा बने या बुरा बने। बनाने स हाँ, बनाने से मैं पीछे नहीं हटूँगा, बनाऊँगा डेफ़िनेटली, लेकिन ये नहीं सोचना कि नहीं अच्छा नहीं बना या बुरा है। चले ये अच्छा ये तो करेंगे ना, आप खाना बना के देंगे तो अच्छी बात है। नहीं लोग कहते बिल्कुल, हैं क्योंकि हाँ। देखिए छुट्टी सबको चाहिए। हुँ, बिल्कुल, छुट्टी जो है बिल्कुल ना वो चाहिए। सबको चाहिए। अब जो फैमिली की जो लाइक होती हैं, मदर्स हो गई, वाइफ हो गई, सिस्टर हो गई, उन सबका दिल चाहता है कि यार हम डेली बेस पे खाने बना रहे हैं, एक दिन हम नहीं बनाए। तो हाँ, इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आपकी सोच, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी दिल के करीब हैं कि जो लोग देखते हैं, आपको पिक्चर्स में देखते हैं, मैगज़ीन में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रैंप वॉक पे देखते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि बिलाल इकबाल इतने अच्छे हैं, इतनी सॉफ्ट-सॉफ्ट बातें करते हैं, इतनी अच्छा, ज़बरदस्त सी मेरे फराह मेरी सॉरी आप हाँ, सॉरी फराह आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे ज़हन में एक चीज़ आई है कि बोलो, बोलो। मुझे जो जिन्होंने मुझे जानते नहीं हैं, लाइक जो मुझसे कभी भी पर्सनल नहीं मिले, जो सिर्फ़ स्क्रीन तक मिले हैं, मैगज़ीन तक, पिक्चर्स तक देखा है। अच्छा वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत एटीट्यूड वाला इंसान है। क्यूट, यस। हाँ, हाँ, एटीट्यूड एग्ज़ैक्टली। वाला है, बहुत ज़्यादा नखरा-चखरा है। क्योंकि मैं जब जिससे मिला हूँ ना, उसने मुझसे यही कहा है, कह रहे यार आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। मैंने कहा क्या मतलब? हुँ, कह रहे मतलब जैसे आप स्क्रीन पे लगते हैं या मैं हम आपको शोज़ में देखते हैं, हुँ, तो ऐसा लगता है कि आप तो बड़े एटीट्यूड वाले होंगे, आप जवाब तक बात का नहीं देंगे, बट आप तो बहुत डिफरेंट हैं। पता नहीं, मैं हाँ। सबको ही कहता हूँ यार मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों आती है? सब यही कहते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार जैसे आप दिखते हैं स्क्रीन पे और हुँ, हुँ। मतलब ऐसा हम यही समझते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, हम्बल होंगे। मैंने कहा पता नहीं मेरा फेस ऐसा है क्या? नहीं रियली मैं खुद बिलाल से बहुत दफ़ा मॉर्निंग शो में मिली हूँ, फिर मैंने इनके ड्रामे देखे, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़ॉलो की। मुझे बिलाल तो शुरू से ही ये वो बंदे हैं, वो आर्टिस्ट है, वो मॉडल है जो खुद खड़े होके इस तरह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो इनका एक तरीका बहुत अच्छा है बिलाल, मैं आपके पीछे से भी कहती हूँ, मुँह पे भी कहती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट देना और हम्बल पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे हैं। देखिए टीवी पे आना, देख के जज करना तो मुझे समझ में नहीं आती, वो किस तरह से सिर्फ़ देख के जज करते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी शख्सियत हैं और आपको बताया कि वो किस तरीके से अपने घर वालों को टाइम देना चाहते हैं। अभी उनकी शादी नहीं हुई, छोटे हैं, अभी उनको बहुत काम करना है, उसके बाद शादी करेंगे। अभी तो आपको ये स्क्रीन पे लग रहा है कि मैं तो पर्सनली मिल चुकी हूँ। तो उसके बाद बेगम को भी कितनी खुशियाँ देंगे और ये समझदार इंसान, ये फुल पैकेज है।
अपने घर को Thank खुश रखिए, अपनी फैमिली को। बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम होता है, इतना नहीं होता लेकिन बट थोड़ा सा बहुत मज़ा आया, टाइम बिल्कुल पता नहीं। आखिरी में दिल की जो बात आप करना चाहते हैं वो करें, जो आप कहना चाहते हैं। फरा, तुमने मुझसे ये पूछा नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, आप और क्या क्या कर रहे हैं वो लोग बताएं, हाँ, फिर हम अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि मेरा अभी स्टार्ट शो हुआ है, यूट्यूब पे ही हुआ है, वाइल्डर टॉक विद बिलाल इकबाल, और माशाल्लाह से उसके 3 शोज़ हो चुके हैं, और डेफ़िनेटली बहुत जल्द ये होगा कि मैं फ़रा को वो लिंक सेंड करूँगा, तो फ़रा आगे जो उनके ऑस्ट्रेलिया में चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको वो शेयर करेंगी। तो बस ये है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बिलाल इकबाल के नाम से मेरा चैनल है, और उसमें आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें, अच्छा उसके अंदर सिर्फ शो नहीं है, उसके अंदर म्यूज़िक वीडियो भी हैं, और डिफरेंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि हम सेकंड लाइक हम चैनल्स वगैरह के लिए तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे वही बात है कि जैसे फ़रा का शो ये इसलिए ये है कि चैनल बहुत सारी चीज़ें हमें परमिशन नहीं देता कि आप ये नहीं बोलें, वो नहीं बोलें। लेकिन एक यूट्यूब चैनल ऐसा होता है कि आप जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए खुल के सब कुछ कर सकते हैं, राइट? जैसे आपको आपके कमेंट्स आते हैं कि आप फलाँ को बुलाएँ, फ़रा फ़ौरन से आपके सामने हाज़िर करती है शो में, और आपकी चीज़ों का, आपकी पसंद का बहुत फ़रा ख़्याल करती हैं, आपके कमेंट्स बहुत पढ़ती हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका जवाब देती हैं। तो यही सब मैंने भी कोशिश की है कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, और जो मेरे चाहने वाले जो मुझे वो कहते हैं, मैं वो करूँ। सब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप फ़ैशन के ऊपर कोई शो करें, तो मैंने माशाल्लाह से 3 शो फ़ैशन के ऊपर किए हैं, और उनका फीडबैक बस आप लोग का इंतज़ार है, आप लोग देखें, सपोर्ट करें। मुझे क्या, जो मेहनत कर रहा हूँ, उन सबको सपोर्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो वेरी मच एक दफ़ा दोबारा PWO डिजिटल की तरफ से। थैंक यू सो और मच। इट्स आपने ऑनर। आपने हमें टाइम दिया, और हमारी टीम की तरफ से, PWOA डिजिटल की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट बास्केट है जो आपके घर पहुंच जाएगी। इसमें हमारा मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा खुलूस है, क्योंकि गिफ्ट बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता। प्यार, मोहब्बत जी, और खुलूस के साथ जो दिया जाता है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल। बास्केट हम आप तक पहुंचा देंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए गिफ्ट मेरे घर पे आ चुका है, बिकॉज़ मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे मोबाइल में फ़रा है। बहुत शुक्रिया आपकी हाँ, मोहब्बत, आपकी और का। ऑस्ट्रेलिया की जितनी टीम है, उनको भी मैं ये बताऊँगा, उनके लिए मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ, और मेरे लिए फ़रा और आप लोग बहुत रखते हैं, और आप लोग का गिफ्ट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बहुत चीज़ें मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करता है। तो आप मेरे लिए आ गई हैं, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप मेरे घर में हैं, तो इससे बड़ा मुझे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपको पसंद आया, और आप बड़े खुश होंगे। जो आप चाहते थे जिस गेस्ट से बातें करना मैं उनको लेकर आई हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ, जैसा कि मैं अच्छे-अच्छे गेस्ट के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारी तो सारी दुआएँ आपके लिए हैं कि आपकी तमाम परेशानी, जो टेंशन छोटी-मोटी है, वो सारे ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करें। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes,
coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.